बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट 10 का थ्योरम 10.3। सॉरी 10.2 नहीं है, 10.3 है। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए ये साइन होता है, कॉन्ग्रेंट के लिए ये साइन होता है, तो डायरेक्ट मैंने ये साइन लिखा है। इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू थ्री साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी तीनों साइड ए बी बी सी ए सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, इसकी तीनों साइड के इक्वल है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल। इन थ्योरम को करने से पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट से आप वॉच कर सकते हैं। देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल डी ई एफ, ये दो हमने ट्राइंगल ली। इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। ए बी, ये हमारे पास गिवन की स्टेटमेंट है सारी। ए बी कॉन्ग्रेंट है हमारे पास डी ई के, बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, ई एफ के, एंड थर्ड साइड जो है ए सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, ए सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, ए बी सी एंड डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल डी ई एफ के। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसकी तरह एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, इसके अपोजिट, इस लाइन के ई एफ के अपोजिट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या की, हमने एक ट्राइंगल जी ई एफ ड्रा की विद जी एंड डी, जी एंड डी के साथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ ई एफ, जो कि ई एफ के अपोजिट साइड पे है। सच दैट, इस तरह से हमने ड्रा की कि ई जी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए बी के, और ई पे जो एंगल बन रहा है वो बी के इक्वल हो। इसको पूरा नेम दे दिया जी ई एफ, क्योंकि ई पे एंगल एक ये भी बन रहा है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। इसमें हमारे पास एक साइड पे स्टेटमेंट होती है और एक रीजन होती है। अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी और ई जी ई एफ, इन दोनों में 3 पॉइंट्स हमने कॉन्ग्रेंट लाने होते हैं। अब हम देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी और जी ई एफ में ए बी सी इक्वल है ई एफ के, ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया, बी सी इक्वल है ई एफ के, ये हमने गिवन से लिया, सॉरी ये सी है, बी सी कॉन्ग्रेंट है हमारे पास ई एफ के, इसकी रीजन आ जाएगी हमारे पास गिवन। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि ई जी इक्वल है ए बी के, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आएगा। और थर्ड पॉइंट भी एंगल ई और बी इक्वल है, ये भी आएगा कंस्ट्रक्शन से। सेकंड पॉइंट भी ए बी जो कॉन्ग्रेंट है ई जी के, ये कंस्ट्रक्शन से लिया। थर्ड पॉइंट बी पे जो एंगल है, जो ई पे एंगल है, एंगल ए बी सी जी ई एफ कॉन्ग्रेंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। जब 3 पॉइंट हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास ट्राइंगल जी ई एफ के। जब एक ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होती है तो उनकी सारी साइड दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल होती है। तो यहाँ से अब हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थी, इसका मतलब है अब इसकी ये साइड भी हमने इसके इक्वल गिवन में ली थी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ली, ये साइड रह गई है। तो हम कह सकते हैं ए सी कॉन्ग्रेंट है हमारे पास जी एफ के। बट हमने क्वेश्चन में शुरू में क्या कहा था कि ए सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, बट ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, डी एफ के। अब यहाँ पे देखें ए सी इसके भी कॉन्ग्रेंट है, इसके भी, तो इसका मतलब है डी एफ। यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ये है कि डी एफ जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास जी एफ के। ये एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से आ गया। इसकी रीजन क्या आई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल की रीजन भी लिखनी होती है। दो हमने साइड ली थी, एक एंगल,
साइड एंगल साइड कॉन्करेंट है हमारे पास साइड एंगल साइड के। ये एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल में से हम पॉइंट्स लेंगे। अब हम ट्राइंगल डी ई जी लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ई जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ई डी है इसको हम इक्वल ले सकते हैं ई जी के। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ से ये आएगा कि ई डी कॉन्ग्रेंट है ई जी के। ये हमने पॉइंट क्यों लिया, कहाँ से लिया? क्योंकि हमने कहा था कि ई जी जो है वो ए बी के इक्वल है, और गिवन में हमने कहा था कि ए बी ई डी के इक्वल है। ईच कॉन्ग्रेंट टू ए बी, तो यहाँ से हम ये पॉइंट ले सकते हैं। अच्छा, जब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ई डी और ई जी, तो इसका मतलब है इसके जो अपोजिट एंगल है 1 और 2, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल जो है एंगल 1 इक्वल होगा हमारे पास, कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के। इसकी क्या रीजन आएगी कि ट्राइंगल डी ई जी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं डी एफ जी। इन ट्राइंगल डी एफ जी, इसमें हम ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि डी एफ जो है वो एफ जी के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि डी एफ जो है वो एफ जी के इक्वल है। जब दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके भी अपोजिट एंगल को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। एंगल 3, यहाँ पे जो है एंगल 3 आ रहा है हमारे पास, वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारे पास एंगल 4 के। ये आ जाएगी इक्वेशन 2। इसकी भी रीजन यही आएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 एंगल 3 में ऐड होगा क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो आपस में ऐड होती है, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 में ऐड होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल 1 और 3 जो है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल डी, और 2 और 4 जो है वो कौन सा एंगल बना रहे हैं हमारे पास, एंगल जी। अब इसकी रीजन हमारे पास क्या आएगी, एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट, एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट। अब हम लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स और इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। अब हमारे पास आएगी ट्रायंगल जी ई एफ एंड डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम लेंगे। अब हमने इसके 3 पॉइंट्स लेने हैं। पहला पॉइंट तो अभी हमने प्रूव किया है, एंगल डी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल जी के। ये कहाँ से आ गया हमारे पास, प्रूफ। ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई, प्रूफ से। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने, इससे पहले हमने दूसरा पॉइंट भी किया था, ये हमारे पास पॉइंट आ गया था कि ई डी जो है वो इक्वल है ई जी के। ये भी हमारे पास आ जाएगी प्रूफ। और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है एफ डी इक्वल है एफ जी के। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। एफ डी कॉन्ग्रेंट है हमारे पास एफ जी के। ये भी कहाँ से हमने प्रूफ किया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 पॉइंट्स प्रूव हो गए हैं। ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रेंट है जी ई एफ के। पहले हमने प्रूव किया था कि ए बी सी जी ई एफ के इक्वल है। अब हमने कह दिया डी ई एफ इक्वल है यहाँ पे, बट हमने क्या कहा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल जी ई एफ के। ये भी इसके इक्वल है, डी ई एफ भी और ए बी सी भी। इसका मतलब है ए बी सी और डी ई एफ आपस में इसकी रीजन क्या आ जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यही हमने प्रूव करना था कि ए बी सी इक्वल है डी ई एफ ट्राइंगल के। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली।